तो आज हम बात करेंगे कि ROE और ROCE क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों का कहाँ यूज़ करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनियां कैसे ROE को बहुत बार बढ़ा के दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ शिवम साहू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ROE क्या है। तो ROE का मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इक्विटी। नाम से ही क्लियर है कि इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के पैसों पे टोटल कितना रिटर्न जनरेट किया गया है कंपनी के द्वारा, उसको ROE के परसेंटेज में निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके दोस्त को 300 रुपये की ज़रूरत है कंपनी को चलाने के लिए। 100 रुपये उसके पास हैं, 100 रुपये वो मुझसे लेता है और 100 रुपये डेप्ट लेता है एक बैंक से। मान लीजिए 1 साल के बाद उस 300 रुपये पे कंपनी ने 200 रुपये जनरेट किए, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा 100% का। कैसे ये 100% का आएगा? क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि टोटल शेयर होल्डर्स के पैसों पे टोटल कितना रिटर्न्स आया। और इस एग्जांपल में मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों सिर्फ कंपनी में शेयर्स होल्डर थे, तो हम दोनों के पैसों पे टोटल कितने परसेंट का रिटर्न आया। तो मेरे 100 रुपये और मेरे दोस्त के 100 रुपये, टोटल 200 रुपये पे 200 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हुआ। इसका मतलब हम दोनों के पैसों पे 100% का रिटर्न जनरेट हुआ। इसे हम कहते हैं ROE। अब समझते हैं ROCE अलग कैसे और वो क्या है। तो ROCE का मतलब हुआ रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल रिटर्न कितना आया जो कैपिटल कंपनी पे लगाया गया था। फिर चाहे वो डेप्ट का पैसा हो या किसी से उधार लिया गया पैसा हो, उन सभी पैसों को मिला के कितना रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट किया, उसे हम ROCE से निकालते हैं। वापस आते हैं पहले वाले एग्जांपल पे, जहां मेरे दोस्त ने टोटल 300 रुपये बिजनेस में लगाए और 200 रुपये कमाए। तो अगर इसका ROCE निकालें हम लोग, तो वो आएगा 66% अप्रॉक्स। तो ROCE हमें ये बताता है कि टोटल पैसा जो लगा था बिजनेस में, चाहे वो डेब्ट के रूप में आया हो, चाहे वो इक्विटी के रूप में आया हो, वो कैसे भी आया हो, पर कंपनी में लगने के बाद वो टोटल कितना रिटर्न जनरेट किया हम लोगों के लिए, तो उसे हम ROCE से निकालते हैं। तो देखा आपने, उसी 200 रुपये के लिए ROE आया 100% का और ROCE आया 66% का। तो अब इनमें से कौन सा रेशियो कब देखना चाहिए? तो देखिए, जब कंपनी में किसी भी प्रकार का डेप्ट हो तो कोशिश कीजिए कि ROCE देखें, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि कंपनी ने टोटल रिटर्न्स कितने जनरेट किए डेप्ट लेने के बाद भी। और वहीं अगर कोई कंपनी डेप्ट फ्री है तो आप ROE पे भी विश्वास कर सकते हैं। ROE जो है वो शेयर्स होल्डर के रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो ROC है वो कंपनी ने टोटल कितना रिटर्न्स दिया है और प्रॉफिट जनरेट किया है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। देखिए, कंपनियों को भी पता है कि लोग ROE को भी देखते हैं, इसलिए कंपनियां ROE को बढ़ा कर दिखा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं कंपनियां? तो देखिए, जो इक्विटी का पैसा है वो बैलेंस शीट में टोटल रिजर्व में जमा होता है, और जो डिविडेंड्स का पैसा है वो भी टोटल रिजर्व से पे आउट होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, टोटल रिजर्व में से बहुत ज़्यादा पैसा डिविडेंड में पे आउट कर देती हैं, जिससे उनका टोटल रिजर्व कम हो जाता है और रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। टोटल रिजर्व अगर कम हो जाएगा और प्रॉफिट अगर उतना ही रहेगा तो अपने आप कंपनी का ROE बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, जहाँ मैं और मेरे दोस्त ने 100 रुपये लगाए थे। अब होता ये है कि मैं और मेरे दोस्त चलते चलते हम लोगों ने 50-50 रुपये का डिविडेंड का पे आउट ले लिया साल के लास्ट में। अब कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व था 100 रुपये मेरा और 100 रुपये मेरे दोस्त का, वो 200 रुपये का था। लेकिन 50 रुपये मेरे निकालने के बाद और 50 रुपये मेरे दोस्त के निकालने के बाद टोटल 100 रुपये उस रिजर्व में से माइनस हो गए। तो अब टोटल रिजर्व बचेगा 200 माइनस 100, जो होता है 100 रुपये। तो अब देखिए, कंपनी के पास टोटल रिजर्व बचा है 100 रुपये का
और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 200 रुपये का, तो अगर अब आप ROE कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, जो कि आता है 200। इसका मतलब ये हुआ कि ROE अब 100% की जगह 200% का दिखेगा। इसका मतलब लोगों को यह लगेगा कि कंपनी ने इक्विटी पे 200% का रिटर्न्स दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने बढ़ा चढ़ाकर डिविडेंड का पे आउट कर दिया है। तो इसलिए अगर आप ROE देख रहे हैं तो ये भी देखें कहीं ये इसलिए तो ज़्यादा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर डिविडेंड का पे आउट किया है। एक आइडियल डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो 1 से 2% के बीच में होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में यह उससे ज़्यादा है तो उसके ROE पे विश्वास करने से पहले आपको 2 बार सोच लेना चाहिए और उसके बैलेंस शीट को कम से कम एक बार अच्छे से देख और समझ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज शिवम साहू साइनिंग ऑफ।